जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। जगत में सभी मित्रों की बुद्धि हो निष्काम, यही है मनुष्य जन्म एवं जीवन का वास्तविक काम। निष्काम भाव कल्याण के लिए प्रथम आवश्यक वस्तु है। पहला, मित्र, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। परसों रामनवमी। त्रेता युग में प्रभु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को अवतार लिए थे। यह जानकारी तो आप सबको है। अड़तालीस घंटे है। आज 15 अप्रैल 2024 की तिथि है और 17 अप्रैल यह भी एक बहुत ही पवित्र दिन है। 1997 में 17 अप्रैल को ही प्रभु की प्रेरणा जिसे आप दैवी कृपा कहते हैं, दैवी कृपा को एक शब्द में अनुष्का कहेंगे। ऐसे रूप का जन्म भी धरती पर हुआ तो इन 48 घंटे के अंदर कुछ मूलभूत सिद्धांत से यदि जगत का प्राणी अवगत हो ले तो धरती का एक एक मनुष्य सिया राममय बन जाएगा। यह व्यवस्था आपके इस मित्र के पास है। तो मित्र, जो मार्ग है जगत में जिससे मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है, वह प्रभु श्री राम जी का सिद्धांत है कि यह मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह शरीर एक मजबूत जहाज है
जिससे कोई भी जीव भवसागर को यानी ओशन ऑफ म्यूटेशन को पार कर सकता है। आपके इस मित्र को 3 लोक 14 भुवनों में कभी भी किसी काल में ना तो कोई भोग चाहिए, ना तो पद चाहिए और ना ही किसी प्रकार का रिकॉग्निशन। धरती का कोई एक मनुष्य जागते हुए की बात ही क्या, सपने में भी डॉक्टर रविशंकर पांडे को याद करे, इसकी कल्पना भी इस बुद्धि से विलुप्त हो गई, क्योंकि प्रभु के कृपा से आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि जहाँ तक जगत में सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, मान्यता चाहिए, वहाँ तक कोई श्री शिव जी के भक्ति का दिव्य आरंभ कर ही नहीं सकता। यह अकाट्य शोध का निष्कर्ष है और मनुष्य का शरीर पा करके यदि आप श्री शिव जी की उपासना नहीं करते तो आप कलयुगी ठग के द्वारा मात्र ठगे जा रहे हैं। अब आपके इस मित्र का अंतिम जन्म रहा। माता सावित्री जी इसी हृदय में समाते हुए अनुभव में आ गई। श्री पिताजी पंडित श्री शिववली पांडे जी इसी अंतःकरण में समाहित हो गए। स्थिति है कि आपका मित्र जिसको भी स्मरण करेगा उसकी गति बनना ही बनना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किसी भी मनुष्य के द्वारा क्या आचरण होता है, क्या भाव प्रकट होता है, उसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह व्यक्ति विशेष के अंतःकरण पर निर्भर है। अब आपके इस मित्र को इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी भी सिद्ध करना चाहे कि स्वार्थ का कोई एक कण इस बुद्धि में अवशेष है, तो धरती का कोई भी मनुष्य इनका गर्दन काट सकता है। ठीक, अब अपने मुख से खुद के अवस्था का वर्णन करना यह उचित तो नहीं है, क्योंकि यह अनुभव की बातें हैं। लेकिन आपको जब पता रहेगा कि डॉक्टर रविशंकर पांडे किस अवस्था को प्राप्त हुए, तभी आप निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनकी अवस्था अकल्पनीय हो चुकी है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इस अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते।
फिर भी भाव को स्पष्ट कर दिया जाए। इनको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन यह समाधि के बाद की अवस्था है जिससे जनमानस अवगत होगा तो वह कल्याण मार्ग के रास्ते मनुष्य जन्म का परम लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे आज सात्विक भक्ति क्या है उसके बारे में स्पष्ट भाषा में आपको सीताराम जी की मूर्ति मान कर ही प्रकट कर दिया जा रहा है। निर्णय लेना यह तो आपका कार्य है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मित्र, सर्वप्रथम आप यह जान लें कि जगत के हर रूप में आत्मा राम रूप से श्री कृष्ण भगवान ही व्याप्त हैं। यानी आपकी आत्मा एवं कृष्ण भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। यह स्पष्ट और दिव्य शोध का निष्कर्ष है। आप जब अपने मन, बुद्धि एवं शरीर को सेवक बना लेंगे आत्मा राम का, ठीक उसी क्षण आप मनुष्य जीवन का शुभारंभ करेंगे। उसके पहले पशुवत यानी आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह चारों चरित्र प्रत्येक पशु करता है। चारों में से एक का त्याग आप करेंगे तब मनुष्य बनेंगे। तो पहले यहीं से जान ले कि प्राइमरी स्कूल में लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता ही भगवान है। इस प्रकार कई शिक्षा लगभग हर जगह दी जाती है। इस पर शोध हुआ, विभूति बच्ची, तो अनुभव में आया कि प्राइमरी स्कूल के किसी एक अध्यापक का अंतःकरण कपट से मुक्त ही नहीं है। तो सत्य बोलो, इसका बीज ही नहीं मिला प्राइमरी में, तो वह प्रोफेसर बन करके लूटेगा ही लूटेगा। क्योंकि जस काछिय तस चाहिए नाचा, जैसा वेश हो वैसा ही चरित्र करना चाहिए। जैसे यह जो वेश आप देख रहे हैं, यह देखने में कुछ साधु जैसा लगता है,
तो सबसे पहले यह जान लें कि यह भेष इच्छा से नहीं प्राप्त हुआ है। यही अप्रैल का ही महीना था और 15 अप्रैल का ही, आज 15 अप्रैल है, 15 अप्रैल को ही अमेरिका से चले थे कि हमारी भी एक दुल्हनिया होगी शादी करने के लिए। 2010 में मित्रवत बात हो रही है सरल भाषा में। और शिकागो एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो पता चला कि यूरोपियन कंट्री में ज्वालामुखी हो गया है, 6-7 दिन तक फ्लाइट ही नहीं जा सकती। तो संजीव भट्टाचार्य जी जो रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टोरल साइंटिस्ट थे, अभी तो प्रोफेसर है, बोले पांडे जी आ जाइए। फिर 7 दिन के बाद में यह शरीर आया। तो ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका से साधु बाबा बनने के लिए चले थे। जान लें, ये भी शादी करने के लिए चले थे भैया। तो बीच में जगत में किसने क्या किया, क्योंकि इस अवस्था की प्राप्ति में धरती के किसी मनुष्य के किसी भी चरित्र का कोई योगदान नहीं है। इसलिए किसी के कर्मों की गुण गाथा छोड़ दीजिए, सीधे सीधे जान लीजिए कि आपका यह मित्र नारी के रूप से ही नाता समाप्त कर दिया। और माता पिता जी को अंतःकरण में धारण कर लिया। पंडित श्री शिवबली पांडे जी मोक्ष गति को प्राप्त हो गए, सभी पूर्वज समाहित हो गए। ठीक, तो 3 शब्द का वास्तविक भाव जगत के प्रत्येक मनुष्य को अनुभव होना चाहिए। यह वीडियो जब भी जिसको भी प्राप्त हो, वह श्री शिव जी को सपने में भी एक श्वास में झूठा प्रेम भी किया हो, थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट आ रहा है कि यह जो भाव है यह मनोरंजन का विषय तो नहीं है। और जब यह वाणी प्रकट हो रही है कि इस जगत में सपने में भी शिव जी को या सत्य को, सत्य और शिव जी दोनों एक ही हैं, तो जो लोग भगवान को नहीं मानते कहते हम सत्य को मानते हैं। तो शिव जी या सत्य है तो दोनों एक ही। फिर भी आप जिसके भी उपासक हों, सपने में भी सत्य को एक श्वास में भी प्रेम किए हों, तो यह वीडियो जितना मनुष्य मित्र आत्मीय जन संबंधी आपके हैं, सबके बीच में तुरंत स्पष्ट कर दीजिएगा। क्योंकि आज 10 वर्षों से 2014 से ही 24 हो गया, अनेकों प्रयास के बाद भी
जगत में युग का ऐसा प्रभाव है कि साधु का चोगा धारण करने वाला या उपदेश करने वाला या जो भी मानव समाज का नेतृत्व कर रहा है, नेताजी लोग, एक भी मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए सन्मुख नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आपका यह मित्र कलयुग से ही नाता तोड़ दिया, क्योंकि कलयुग अनुभव में आ गया कि यह प्रभु का एक विधान है। यह 4 युग आप लोग सुने होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह एक विधान है। तो यह परमात्मा नहीं है। यहाँ जो आपको अनुभव करना है कि यह परमात्मा नहीं है और आप परमात्मा के ही अंश हैं। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड प्लीज। अपने चित्त रूपी कॉपी में यह बात लिख लीजिए कि आप ईश्वर के ही अंश हैं। जितना आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, मैं जानता हूँ अमुक व्यक्ति मेरे पिताजी हैं, अमुक नारी मेरी माताजी हैं, अमुक मित्र है, जितना प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा वास्तव में इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। संपूर्ण जगत ही सीताराम जी की मूर्ति ही है। आप सीताराम जी से अलग हैं ही नहीं। इसको तो वेल्डिंग कर दीजिए चित्त में कि श्री सीताराम जी से अलग किसी जीव का अस्तित्व संभव ही नहीं है। शिव जी का भी अस्तित्व है तो सीताराम जी के ही नाते है। जब त्रेता युग में प्रभु रावण का वध किए तो शंकर जी स्तुति करते हुए कहते हैं, नाथ मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो रक्षा ऊपर वाला ही करता है, नीचे वाला क्या करेगा? तो मित्र समझना यह है कि एक अलिप्त, प्रकृति से भी बाहर एक परमात्मा हमेशा से है, जिनका कोई माता पिता नहीं है और प्रभु की माया से ही यह संसार संभव है। तो जब प्रभु का कोई माता पिता ही नहीं है तो यह जो वसुदेव कुटुंबकम का, वासुदेव कुटुंबकम क्या प्रपंच फैला हुआ है जगत में, यह भ्रम है। यह भक्ति के नाते बात आप जान लीजिए, द्रोह करने की बात ही नहीं है। जगत में ऐसे मनुष्य जिनका प्रत्येक श्वास कपट से मुक्त हो, उनको 5 मिनट के अंदर यह भाव, यह शोध का निष्कर्ष है, स्पष्ट कर दिया जाएगा। वास्तव में आप परमात्मा से ही तो उत्पन्न हैं, लेकिन आप एक अविद्या के प्रभाव में आकर के अहंकार भाव को धारण कर लिए हैं। इसलिए आप जीव बन करके इस प्रकृति में योनियों से योनि से योनि, योनि से योनि, योनि से योनि, इसमें भ्रमण कर रहे हैं। मनुष्य का शरीर पा करके
इस अचेतन अनकॉन्शियस मैटर से अलग, पूर्ण रूप से अलग, आप परमात्मा के ही अंश हैं। आप अपने इस मित्र के मार्गदर्शन में जो भी अनुभव आता है उस पर चलेंगे तो कर लेंगे और परमानंद की प्राप्ति, यह तो धरती के प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। आप यह शरीर बन करके, यह जो 5 सेंसेस ऑफ रिसेप्शन है, ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट, साउंड, आवाज, रूप नेत्र से देखते हैं, गंध नासिका से अनुभव करते हैं और स्वाद टेस्ट जीभ से। दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि ये जो 5 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वस्तुएं हैं इस पूरे आकाश में, जिनको 3 लोक 14 भुवन में विभक्त किया गया है। लेकिन आप आकाश तो समझ ही सकते हैं। तो आकाश में जितने भी भोग विलास की वस्तुएं हैं, ये वास्तव में दुख के हेतु हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको एक क्षण के लिए परमानंद का अनुभव करा सके। तो ताकत तो है नहीं कि परमानंद का अनुभव कराए, और अपनी ओर वह वस्तु आपको आकर्षित कर रखी है। तो आप अपने परमानंद स्वरूप से विचलित हो गए। आप आशा करते हैं कि अमुक वस्तु से मुझे आनंद मिल जाएगा। तो मित्र, श्री शिव जी के भक्ति के पहले जहाँ तक विषय भोग की वस्तु पाने में आसक्ति है, यानी आप सीधे समझ ले आशा, यह जो दुष्ट और दुख रूप अविद्या रूपी शक्ति है प्रभु की, इसकी बेटी ही है और यह पूरा तहस नहस कर रखी है। और इस जगत में यही शिक्षा दी जाती है कि आशा ही जीवन है। और आपके मित्र की यह अवस्था है कि यह आशा का एक कच्चा धागा भी संपूर्ण सृष्टि में किसी से नहीं बांध सकते। ब्रह्मा जी तक इनका स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। यह अवस्था है, जान ले। तो जहां तक इन वस्तुओं में आसक्ति है, देखिए यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है कि जहां तक इन वस्तुओं में आसक्ति है वहीं तक मात्र बंधन है। तो आसक्ति को समाप्त करना मानव समाज के लिए परमानंद के प्राप्ति के लिए परम आवश्यक वस्तु है। अब यही लक्ष्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो करना क्या है? बहुत काल तक क्या, बहुत जन्मों से यह शोध हुआ है, एक जन्म की बात नहीं है। जिसका कुछ प्राथमिक आधार आप लोग जान लीजिए। धरती का प्रत्येक मनुष्य
क्योंकि बचन मोर मृखा न होई। यहाँ से जो भी भाव प्रकट होंगे वह किसी युग में, किसी काल में कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है। तो परमात्मा जो कि आप अविनाशी तत्व हैं और प्रकृति के कार्य रूप को आप वास्तविक अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे अपने हैं, तो यहाँ पर कोई अपना नहीं है और परमात्मा का आधार मिल जाने पर सभी अपने हैं। तो सबसे पहले यह जान ले कि आपको परमात्मा का ही अंश मान करके यह वाणी प्रकट हो रही है। तो अनादि तत्व परमात्मा से सबसे पहले श्री शिव रूप का ही भाव प्रकट हुआ है और शिव जी से पहले यहाँ पर सारा तर्क कुतर्क को एक तरफ करके आप जाने कि सबसे पहले परमात्मा से कोई भाव उत्पन्न हुआ है तो वह है ब्राह्मण, और युग के प्रभाव से ब्राह्मण पर तो विशेष द्रोह है सबको, तो द्रोह करने की आवश्यकता नहीं है मित्र। आपका यह मित्र मात्र एक कल्याण के भाव से जो अनुभव है, जो शोध का निष्कर्ष है, आपके समक्ष रख दे रहा है। इतना ही। आप जो भी जीवन में निर्णय ले उसके लिए आप अपने इस मित्र के तरफ से, अजय मिश्रा भाई, परम स्वतंत्र हैं। ठीक। और थोड़ा पावर अगर आपको चाहिए तो आप इतना प्रमाण ले सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी भी गुरु वशिष्ठ का चरणोदक लेते हैं। गर्ग ऋषि के तो चरणों पर ले जा करके कृष्ण भगवान का मस्तक ही झुका दी मैया यशोदा जी। तो यह भगवान की लीला है और इसमें जो सबसे दिव्य शोध हुआ वह आपको बिल्कुल दर्पण के भांति दिखा दिया जा रहा है। अब यहाँ दर्पण नहीं है तो हाथ ही को दिखा करके करें ये दर्पण है, और आप इस दर्पण में देख सकते हैं। आप जाने कि आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि परम पिता परमात्मा जो इस सृष्टि के परम कारण है, उनके मुख से ही गीता जी प्रकट हुई है और भगवान के मुख से ही ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि भगवान के बहुत ऊपर है, लेकिन भगवान अपने मुख से बता चुके हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है। तो गीता जी का आप ज्ञान तो अनुभव करते हैं, लेकिन गीता जी का कोई आकार नहीं है। तो आपके इस मित्र की बुद्धि आकार के बाहर अपने भाव को लेके चली आई कि ब्राह्मण का भी कोई आकार नहीं होता। वास्तव में जो ब्राह्मण तत्व भगवान का भाव है उसका अपना घर परिवार होता ही नहीं। आसक्ति दोष के कारण जैसे है भी जो है, तो उसमें ब्राह्मण का चरित्र ऐसा ही होना चाहिए कि हर ब्राह्मण की पुत्री सरस्वती रूप हो,
हर ब्राह्मणी सरस्वती जी को भी उत्पन्न करने वाली माता हो, और हर ब्राह्मण को अपने पत्नी को श्री सीता जी का स्वरूप समझ के स्नेह कर सकते हैं, वैसा चरित्र कर सकते हैं जिससे कि जनमानस को आधार मिले। तो ब्राह्मण का कोई आकार ही नहीं है, तो अब आपका यह जो मित्र है, इस मित्र का एक रूप आप देख रहे हैं। इस रूप से, इस नाम से, इनके ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से, इन तीनों से अब आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। अब इस पर ज्यादा क्या कहना है, मूल भाव आप तक पहुंच गया। अब ये रूप, नाम, धन, यश, कीर्ति, वंश, चेला, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, ब्रह्मा जी का जहाँ तक प्रपंच है, इनमें इनके बुद्धि का रमण अब किसी एक श्वास में भी नहीं होता। अब वीरेंद्र भाई अंगद जी का स्थान पर बैठे हैं, अपना चरण जब चाहे तो धरती पर जमा दें कि भाई गुरु जी की जो वाणी है वह तो सत्य है, साधु है, साधु का चेहरा है तो बुद्धि कपट से मुक्त होना चाहिए। तो मित्र, यह अवस्था आप जान लें, और यही है परमानंद की अवस्था, जहाँ पर जीव अपने इस पंचभूत के शरीर से बिल्कुल अलग परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर लेगा और ओशन ऑफ म्यूटेशन को त्याग देगा। यह आपके मित्र का अनुभव है, और इसी को कहते हैं जय श्री राम। तो जय श्री राम, इन तीन शब्दों का स्पष्ट भाव आप जान लें, फिर आपको अच्छा लगे तो आप इनका अनुगमन करके अपने सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्र, जय श्री राम को समझने के पहले यह जान ले कि बुद्धि का पूर्ण रूप से श्री शिव जी में विश्वास का होना, यह पहले आवश्यक वस्तु है। एक बात, जैसे यहाँ पर है कि धरती पर जितने नर नारी हैं, सबके अंतःकरण में शिव पार्वती जी का भी वास है, प्रत्यक्ष से बढ़कर। इसमें कोई जोश की बात नहीं है। ठीक, यह भाव का विषय है, और भाव में वासना नाम का कोई तत्व होता ही नहीं। तो जैसे आपको पता है कि मोह माया सबको व्याप्त किए हुए है, ठीक, तो उसी प्रकार से विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, श्री शिव जी भी विभु भाव से धरती के प्रत्येक नर नारी के अंतःकरण में है। यह आपको धारण करना है, और इसमें धरती का कोई भी मनुष्य आपका सहयोग नहीं करेगा। कोई, जितना भी गुरु घंटाल धरती पर बैठे हैं, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग एक दूसरे का टांग पकड़ करके ही ऊपर उठने के प्रयास कर रहे हैं कलयुग में। और यहाँ पर तो इस सृष्टि में झांकना भी उचित नहीं है। ठीक, तो यह कर सकते हैं, आप अपने भाव में रख ले कि आप शिव जी से अलग हैं ही नहीं। यह करना आपको है, और इनकी बाणी सुनते रहेंगे तो यह कर लेंगे।
क्योंकि इनके वाणी में पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास इसलिए है कि इनका प्रत्येक श्वास श्री शिव जी के चरणों में समर्पित है। और बैठे बैठे ऐसे ही अपना शोध करते रहे तो देखें, यहाँ पर आपको शिव जी दिख रहे होंगे। शिव जी नहीं दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर हैं। देखिए भैया, श्री राम जी इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं क्योंकि कोई यहाँ पर एक्टर डायरेक्टर तो आएगा भी नहीं, इसको ऐसे करने पर सीधा दिखाई देगा। खैर, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से तो उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि यह जो दर्पण होता है वह उल्टा ही रूप दिखाता है। तो यह शोध हुआ है और इस शोध में आपको कुछ बात स्पष्ट कर देंगे और इस शोध को यही वीडियो के साथ लिंक कर देंगे। आप लोग अपना प्रिंट आउट इसी बड़े वाले पेपर पर B2 साइज का है या B4 का, इसको देख लीजिए। इस पर प्रिंट आउट ले करके बस इतना आपको पता है, यदि आप ड्राइवर भी हैं, आपको पता है कि अगर बैक गियर लगाना है तो पहले जो है न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल क्या है, इस बात को यानी शून्य की अवस्था, न्यूट्रल इन द सेंस व्हाट इज द जीरो स्टेट ऑफ द माइंड, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यह अब अकेला शरीर है इसलिए थोड़ा स्पष्ट देखें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे माता पिता की निष्काम सेवा। इसको यहाँ से ऐसे देख ले, यही पेपर आपके पास होगा और यहाँ पर तो किसी मेकअप का आर्टिस्ट का, कैमरामैन, ये सब का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो भाव है बस आपके सामने, क्योंकि यह जो आप अनुभव करेंगे कि यह जो शोध का निष्कर्ष है, यह 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और जितना बाइबिल, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब जो कुछ भी है, सबका निचोड़ है। इससे बाहर कोई एक शब्द भी नहीं लाके दे सकता। इसलिए यह पेपर हर मनुष्य के पास होना चाहिए। आप लोग भगवत सेवा में इतना प्रयास करिएगा कि इसको देख लें। और इसका एक वीडियो, इसका पूरा निरूपण एक वीडियो के माध्यम से किया जा चुका है। तो उस वीडियो को देख लीजिए। 3-4 घंटे का अगर सत्संग धरती का प्रत्येक मनुष्य कर लेगा तो सतयुग की स्थापना कानी अंगुली का कार्य रह जाएगा। बस इतना ही, और इसमें तो इनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो वह 3 चीज शिव जी में जब पूर्ण विश्वास हो जाए तब आप जय, श्री और राम, इन तीनों शब्दों का अनुभव कर लीजिएगा। जय क्या है, तो इसके लिए जो शोध का निष्कर्ष है वह यह है
कि वैराग्य के ढाल से अपने आप को बचाते हुए, संसार ही तो बड़ा संग्राम है ना, तो वैराग्य के ढाल से अपने आप को बचाते हुए ज्ञान के तलवार से मद, मोह और लोभ इन शत्रुओं का विनाश करके जो श्री शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है, इसी को जय कहते हैं। और श्री शिव जी के कृपा से चूंकि यह बुद्धि अनादि तत्व परमात्मा की दासी बन चुकी है, इसलिए वह सम्मान तो शिव जी को ही न जाएगा भैया। इसी बात का अनुभव श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कराते हुए कहते हैं कि बीरति चर में असी ज्ञान मद मोह लोभ रिपु मारी, अजय पाइए सो हरि भगति, देखू खगेश बिचारी। मित्र, वही बात जो आपको बता चुके हैं, प्रिवेंटिंग योर सेल्फ with the shield of dispassion and slashing the pride, ego, greed, attaining the reverence worship of Lord Sri Shiv Ji, who is the only ruler of this universe, is ultimate goal of human birth and life। इस बारे में धरती का प्रत्येक मनुष्य विचार करके अनुभव कर सकता है। इसी को जय कहते हैं, इसी को विजय कहते हैं और इसी को परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति कहते हैं। तो यह हो गया जय। श्री, इसका निचोड़ यही है कि ऐसा मार्गदर्शन, ऐसा भाव जो आपको शांति, सुंदर बुद्धि और पवित्रता प्रदान करे, वही नाम के पहले श्री शब्द का प्रयोग करने का अधिकारी होता है। आप देख लीजिए, वैसे यह श्री इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि यह तो त्रेता युग में ही समाप्त हो चुका है। श्रीहत भय जोग उपहासी, अजैसे बिनु विराग सन्यासी। अर्थात जब किसी से शिव जी का धनुष हिला नहीं तो उसी समय सारा श्री खत्म तभी से श्री खत्म। कहाँ श्री? क्योंकि जगत में अगर एक भी मनुष्य की बुद्धि कपट से मुक्त नहीं है, चाहे वह किसी भी पद पर बैठा हो, तो वह शांति क्या प्रदान करेगा? क्योंकि कपट से कभी शांति का अभ्युदय हो ही नहीं सकता। ठीक। और राम, जय हो गया, श्री हो गया भैया, अब राम, क्योंकि धीरे धीरे होने वाला भी है शाम। ठीक। तो यह आपके मित्र का अपना अनुभव है, बस आप तक पहुंच जा रहा है। आप सपने में भी इनको एक श्वास में याद करें। झूठा ही सही, मनोरंजन का विषय तो नहीं है,
लेकिन आपके पास जो है वह गाना जरूर आपको पता होगा कि पल भर के लिए कोई मुझे प्रेम कर ले, झूठा ही सही। और इस पर लोग झूम जाते हैं। तो कुछ उसी भाव के सहारे आप इतना समझ लीजिए कि जब आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि जहाँ तक भैया इस जगत में मान्यता और सम्मान चाहिए उतना ही ये जगमोहन ठग बांधेगा आपको, तो इन्होंने मान्यता और सम्मान का परित्याग कर दिया। अब इनको जगत में किसी भी प्रकार का सम्मान या पुरस्कार या पद नहीं चाहिए। क्यों? वह है राम नाम का प्रभाव। र से कृषाणु, कृषाणु यानी अग्नि, आग के मात्रा जो लगाते हैं र में, आ से भानु, भानु यानी सूर्यदेव, और म से हिमकर, हिमकर यानी चंद्रमा। तो सृष्टि में जो कुछ भी चल रहा है वह सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव के द्वारा ही चल रहा है। इन तीनों का बीज ही है राम नाम। तो इन तीनों के प्रपंच से जो व्यवहार था वह समाप्त हो गया और यह बुद्धि राम नाम के शरण में आ गई। तो प्रभु बता दिए, पांडे जी आप हमारे सेवक भी हैं, मित्र भी हैं, आप मेरे स्वामी भी हैं, पंडित जी हैं। कल राम जी भाई से बात हो रही थी तो उनके अंदर एक भाव आया, कहे कि गुरुजी अब कलयुग में तो भगवान का अवतार होने से रहा, लेकिन अगर भगवान का अवतार हो जाएगा तो आएंगे तो आपका चरण ही छुएंगे, आप ऐसे कैसे हो गए। तो बाबू राम जियावन सिंह का भाव समझते हुए इनको लगा कि ऐसा अनुभव में आया कि जगत में ऐसा आप लोग भी बहुत लोग सोचते होंगे कि आखिर के डॉक्टर पांडे आप ऐसे कैसे हो गए। तो इस बात को बता दिया जाए, भाई जो अनुभव करना चाहे। इसलिए यह भाव आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। इनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वीडियो बनाए, इनको कोई जाने, इनको कोई माने। अब इनका धूल के एक कण से भी कोई संबंध नहीं रहा। वह है राम नाम की महिमा, क्योंकि इनको अनुभव में आ गया कि सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि तीनों का बीज रूप है राम नाम। तो इस प्रकार से आपके मित्र की बुद्धि इस जगत से मुक्त हुई और मात्र भक्ति का नाता रहा। अब इनका कोई संबंध ही नहीं बन सकता, क्योंकि जो आपको शुरू में ही बता दिए कि एक अनादि तत्व परमात्मा ही सृष्टि के परम कारण है, जिनका कोई माता पिता ही नहीं है, और यह बुद्धि अनादि तत्व परमात्मा की दासी है। तो परमात्मा असंग है, इसलिए अब इनका कोई संग तो कर नहीं सकता। फिर भी आप श्री शिव जी को छोड़कर संपूर्ण सृष्टि में किसी भी देवी देवता ऋषि मुनि से आशा रखेंगे, तब आप अपने प्रेम को पवित्र नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बात कहने से कहेंगे पांडे जी इसका कोई उपाय तो बता दीजिए कि हम ऐसा क्या करें। तो इसका उपाय देखिए, राम नाम भी का यह प्रभाव है। अब आपके मित्र की बुद्धि 3 लोक 14 भुवनों के बाहर आ चुकी है। तो आप लोग इतना ही करिए कि बस नाथ सकल संपदा तुम्हारी, वीरेंद्र भाई अपने भाव में यह रख लीजिए राजकुमार भैया कि इस जगत में जो भी भौतिक और दैवी संपत्तियां हैं
वह प्राणदाता श्री शिव जी की है। पहले तो यह रखिए, इसको अगर धरती का प्रत्येक मनुष्य रखना चाहेगा तो उसे कोई भी ऋषि मुनि देवी देवता भटका नहीं सकते, हर व्यक्ति रख सकता है। ठीक, पूरा 48,804 जीन का विश्लेषण कर दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी अमेरिका में रहते हुए पता चला कि हर जगह जड़ ही है। तो यह भाव रख ले कि यह सभी संपत्ति भगवान श्री शिव जी की है। अब उसके आगे बढ़ें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, 4 शब्द हुए। फिर अब मैं कौन हूं? तो मैं, वहां पर बुद्धि आके अटकेगा और आप शिव जी को याद करेंगे तो पता लग जाएगा कि आप सेवक हैं। और सेवक के अंतःकरण में राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इन 5 तत्व का कोई स्थान नहीं होता। तो यदि आप यह भाव जान करके इन 5 को हटा दें, तब बोलिए मैं सेवक। और आपको देखकर यदि पत्नी पुत्र भी आपको फॉलो करे, तब समझ जाइए समेत सुत नारी। बस आपके पूरे जीवन में इतना ही तो करना है। इतने में परमानंद की प्राप्ति है। और परमानंद की प्राप्ति का अधिकार मोहम्मद अली भैया, इम्तियाज अहमद भाई, सबको है, सभी जीव को है। आपका यह मित्र इतना ही है कि अब एक किसी नारी का दर्शन करने का अधिकार नहीं रखता। प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले कि पांडे जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं भैया, 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में, कि कंचन और कामनी का स्पर्श तो दूर की बात है। कंचन यानी सोना, गोल्ड, आजकल बहुत महंगा हो गया है। कहते हैं कितना, 72,000 10 ग्राम का दाम। तो सोना और नारी, इनका दर्शन तो दूर, अरे स्पर्श तो दूर की बात है, इनके दर्शन करने से भी बुद्धि में पाप घुस जाता है। तो भैया क्या करे? अब पांडे जी की वैज्ञानिक बुद्धि कहे कि अब इसका क्या उपाय है, तो उपाय यही मिला कि हर माता अपने पति को ही अपना शिव रूप माने। यहाँ पर कोई नारी कभी भी किसी अवस्था में दर्शन के लिए न आए, यह एक ब्राह्मण की विनती है। क्योंकि यह अवस्था अगर धरती पर उपलब्ध होता तो यह सब वाणी प्रकट करने की आवश्यकता न होती। यह समाधि के बाद की अवस्था है। जन्म मरण का चक्र समाप्त हुआ। माता अनसुईया ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को पैदा कर सकती है, लेकिन रविशंकर को अब नहीं पैदा कर सकती। इसलिए जगत में कोई भी नारी इन्हें पति रूप में, पुत्र रूप में, भाई रूप में या किसी मित्र रूप में पाने का मिथ्या प्रयास कभी न करे। क्योंकि अब इस जगत में मात्र भक्ति का ही इनका नाता है और यह बड़ी दुर्लभ अवस्था है। मित्र क्या कहें। हाँ, इसका जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शोध का निष्कर्ष बना दिए हैं और कुछ शोध निष्कर्ष अमेरिका से भी प्रकाशित है।
जगत का जो भी मनुष्य अपने जन्म जीवन से सबसे बड़ा लाभ चाहता हो, वह इन सब में अपने चित्त को थोड़ा लगाए और जगत में कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही है शिव जी के भक्ति के लिए। वाणी को विराम दे, इसके पहले जान लें, श्री शिव जी के भक्ति के पहले इस जगत में जितने भी कार्य हैं वे सभी के सभी शोक और क्रोध इन दोनों तत्व के बीज से भरे हुए हैं। यानी काम एक बीज है तो इसमें दो तत्व क्रोध और शोक इनका रहना छुपे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से है, क्योंकि 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कोई भोग की वस्तु है ही नहीं जो आपको परमानंद का अनुभव करा सके। वस्तुतः जो अनुभव आप इस मुख से उत्पन्न श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कपट का त्याग करके करेंगे, माने सुनेंगे पूरा, तो जो अनुभव में आने वाली बात होगी भोग के निमित्त, तो आपके अनुभव में आ जाएगा कि इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाली सभी वस्तुएं मूलतः रोग के हेतु अर्थात कारण है। तो अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो कि आप वास्तव में परमात्मा श्री राम जी के ही अंग हैं। हर नारी को यह अनुभव हो जाए कि उसके अंतःकरण में सीता जी का ही वास है। इसके लिए भजिए राम तजी काम सब, इसके लिए भजिए राम तजी काम सब। कहेंगे पांडे जी आप तो बिल्कुल बुद्धू बना रहे हैं मुझे, सब कमुए छोड़ देंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा? ऐसी बात नहीं है। जस्ट सीज योर डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस।
यानी इन वस्तुओं में आपको सीधे सीधे अनुभव हो जाए विश्वास के रास्ते कि ये जितनी भोग की वस्तुएं हैं सब रोग के हेतु हैं, तो इसमें सुख की कल्पना का त्याग करके संपूर्ण जगत को ही परमात्मा का स्वरूप समझ के आप निष्काम भाव से सेवा करें। डॉक्टर रविशंकर पांडे कभी नहीं कहेंगे कि कोई मनुष्य अपना घर छोड़ करके साधु का चोगा धारण करे। क्योंकि यह इस जगत में यह जो घर है होता है, यह उपासना के लिए सर्वोच्च साधन है। और इसी घर में ही आप पिता को शिव जी का स्वरूप, माँ को माता जी का माता भवानी का स्वरूप यानी मैया पार्वती का स्वरूप, पत्नी को अजय मिश्रा भैया सीता जी का स्वरूप, पुष्कर भाई पुत्र को ही अपना प्राण रूप और बहन को ही वीरेंद्र भाई सुंदर बुद्धि की मूर्ति, यह अनुभव करके आप सेवा करेंगे कि हर रूप में सीता राम ही जी हैं। मेरा अपना जो स्वरूप है इसका सीता राम जी से अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं। मित्र वाणी को विराम दें। इसके पहले जैसा कि जय तत्व को परिभाषित करते हुए पहले ही बोल चुके हैं कि बीरति चर्म अस ज्ञान मद अमोह लोभ मोह रिपु मारि, अजय पाई सो हरि भगति देखु खगेश विचारी। So now people are convent educated, कह सकते हैं डॉक्टर पांडे आपकी यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। So for those people, it's inspiration of Lord Sri Shiv Ji that using dispassion as a shield for self-defense and slaying with the sword of wisdom enemies in the form of vanity, greed and infatuation. It's devotion of Sri Ramaji that triumph. Ponder, realize this
Oh, friends, the word friend includes each individual of the earth, either man or woman. Right. सो भजिय राम तज काम सब, करिय सदा सत्संग। यह जो 1 घंटे के आसपास की वाणी है, इसको जब आप बार बार अनुभव करेंगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा कि इन भाव और वाणी से अतिरिक्त इससे अच्छा कोई दूसरा संत हो ही नहीं सकता। मित्र, प्रभु तर्क और वाणी का विषय नहीं है, इसलिए आप इतना सहयोग अवश्य करिएगा कि इस भाव पर तर्क की आवश्यकता नहीं है। धरती का कोई मनुष्य डॉक्टर रविशंकर पांडे को साधु कहे, इसकी कल्पना तक इस बुद्धि में नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि लक्ष्मी जी तक नारी का कोई भी स्वरूप हो, उसको अपना अंग नहीं बना सकते। यानी लक्ष्मी जी हो, पार्वती जी हो, सरस्वती हो, ब्राह्मणी हो, देवताओं की माता अदिति हो, कोई रविशंकर पांडे की माता नहीं बन सकती, न तो पत्नी बन सकती है, क्योंकि श्री राम जी अनादि तत्व परमात्मा है और यह अनादि तत्व है, यानी ये किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं है, ये हमेशा से है और यह बुद्धि परमात्मा की दासी हो गई है, जिसका अनुभव आपका यह मित्र कर रहा है। तो यह सब मुख्य बातें हैं। संभवतः यह वीडियो कल ही लोड हो पाएगा, फिर भी जिस समय आपको यह वीडियो प्राप्त हो, प्रयास करें कि यही 17 अप्रैल जो श्री रामनवमी की तिथि है, इस पर अपने स्वरूप का अनुभव परमात्मा के अंश के रूप में करें। और यह आपके मित्र का अनुभव है, जो कि कभी भी किसी युग में कोई काट ही नहीं सकता। आज यह शरीर अभी भी जीवित है, अभी संपूर्ण विश्व के पास यह दिव्य अवसर है। विगत 6000 वर्षों में कली के प्रभाव से कितने संप्रदाय या पॉलिटिकल पार्टीज उत्पन्न हुई, इन सब का आपके मित्र से कुछ भी संबंध नहीं है। और
जब तक शरीर में श्वास चल रहा है, सिया राम माय सब जग जानी, यह भाव कि संपूर्ण जगत में ही सीता राम जी व्याप्त हैं। माया मोह ममता मद और मान, इनका किसी श्वास में प्रवेश होने नहीं देंगे इस बुद्धि के अंदर। यह अवस्था है, बाकी आप स्वतः समझदार हैं। सबका परम कल्याण हो, यह पवित्र भाव है जिसको धरती का प्रत्येक मनुष्य अनुभव करके अपने मनुष्य जन्म एवं जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम।